बक्सर का वो कांड तो आपको याद ही होगा जिसमें शादी के दिन जब जयमाला हो रहा था तो उसी दौरान उस प्रेमिका का प्रेमी वहां आ जाता है और फिर सीधे गोली दाग देता है उस प्रेमिका के पेट में, जिसके बाद वो प्रेमिका जो है वो गिर पड़ती है और उसे आनंद फानंद में बनारस लेकर जाया जाता है हॉस्पिटल। लेकिन हाँ, उसके बाद से खूब चर्चाएं चलने लगी कि आखिर किस तरीके से एक आशिक प्यार में पागल हो सकता है और कुछ भी कर सकता है। हम आपको पूरा मामला जरा विस्तार से बताते हैं और ये भी बताते हैं कि उस लड़के ने क्या कुछ अपने कबूलनामा में लिखा है। बचपन से साथ रहने के बावजूद वो मेरी नहीं हो पाई। मैं उससे प्यार करता था, वो मेरी थी, किसी और का होते देख नहीं पाया। मैंने कभी उसको खोने का सोचा भी नहीं था, पर जब सुना कि उसकी शादी तय हो गई है तो लगा अब मेरा सब कुछ खत्म हो गया है। पहले भी मैंने उसकी शादी तोड़ी थी, वो मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं हो रही थी। मैंने यूपी से 32,000 रुपए में पिस्टल खरीदी और सीधे गोली मार दी। दूसरी गोली फंसती नहीं तो वो वहीं मर जाती। ये कबूलनामा है लाल जोड़े में वरमाला स्टेज पर मौजूद दुल्हन को गोली मारने वाले सिरफिरे आशिक का, दीन बंधु का। और जो उसने पुलिस पूछताछ में बातें बताई हैं ये सारी हम आपको बता रहे हैं। बक्सर की आरती कुमारी जिसकी उम्र महज 22 वर्ष है, दीन बंधु जिसकी उम्र 24 साल बताई जा रही है, बचपन से साथ पले बढ़े। दोनों के घर की दूरी मात्र 150 मीटर है। दोनों में अक्सर बातचीत हुआ करती थी। आरती उसे दोस्त समझती थी, लेकिन दिन बंधु उसे अपनी प्रेमिका समझने लगा। जब आरती ने उसके प्रपोजल को ठुकरा दिया तो वह उसका दुश्मन बन गया। यहीं से वह उस पर किसी से शादी ना करने का दबाव भी बनाने लगा था। 24 फरवरी को आरती की शादी थी। वरमाला के लिए स्टेज पहुंची दुल्हन को दीन बंधु ने सामने से गोली मार दी। वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी कि किस तरीके से इस सिरफिरे आशिक ने अपनी प्रेमिका को गोली मारी। पड़ोस में रहने वाली लड़की का कैसे दुश्मन बन गया वो लड़का, ये हम आपको बताते हैं। तो देखिए, दिन बंधु ने पुलिस पूछताछ में अपने एक तरफा प्यार की पूरी दास्तान बताई। उसने बताया कि मैं मल्लाह टोला में ही पैदा हुआ हूँ, इसी टोला में आरती भी रहती थी। हम लोग बचपन में एक साथ खेला करते थे, हमारे बीच अच्छी दोस्ती थी। लेकिन जैसे ही वो 6 साल की हुई उसके पिता ने बाहर निकालना बंद करवा दिया। लड़की थी इसीलिए हम लोगों के साथ खेलती भी नहीं थी। हम लोग 4 साल ही साथ खेल पाए। उसके बाद मैं 15 सालों तक उसका चेहरा तक नहीं देख पाया था। 2024 में मैंने पहली बार उसे सलवार सूट में देखा था। पहली नजर में ही मुझे उससे प्यार हो गया। ये एक नजर वाली प्यार थी, दिन बंधु ने बताया। बात 2024 की है। आरती सलवार सूट में घर से बाहर निकल रही थी। मैं काफी देर तक उसका पीछा करता रहा। मैं उससे अपने प्यार की बात बताना चाह रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। इस दौरान मेरे कुछ दोस्त भी साथ में थे। उन्होंने साहस जुटाकर मन की बात कहने के लिए मुझे समझाया। उनके कहने पर मैं आरती से बात करने गया। उसे बीच सड़क पर प्रपोज तक कर दिया, लेकिन उसकी जुबान पर सीधे ना शब्द आया। उसने मुझे साफ मना कर दिया। ये शब्द सुनते ही मैं खामोश हो गया। मुझे लगा मेरी दुनिया पूरी तरह से उजड़ गई है। जिसके साथ शादी करके मैं अपनी जिंदगी बसाना चाहता था, उसने तो सब एक लाइन में ही खत्म कर दिया। इसके बावजूद मैंने कई बार आरती को समझाने की कोशिश की। क्योंकि मैं पहले शराब के मामले में पकड़ा गया था, इसलिए शायद वो मुझसे प्यार नहीं करना चाहती थी। एक दिन उसने साफ बात उसी अंदाज में दोहरा दी, तुम जैसे लड़के से मैं शादी नहीं करूंगी। यही बात मेरे दिल में सुई की तरह चुभ गई। पुलिस ने जब पूछा कि उसकी हत्या क्यों करनी चाहिए, इसके जवाब पर दीन बंधु ने कहा कि आरती के मना करने के बावजूद मैं उसका पीछा करने लगा। वह कब निकलती है, कहाँ जाती है, किससे बात करती है, मैं हर चीज पर नजर रखने लगा। शायद मैं उसे खोने के डर से ऐसा कर रहा था। आरती चुप रहती, कुछ नहीं बोलती, लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि वह डर रही है, परेशान है। मुझे तो लगता था कि वो मुझे समझेगी, पर मैं गलत था। एक दिन उसने अपनी माँ को सब बता दिया। उसके परिवार ने मेरे पिता से शिकायत की। उस वक्त मुझे बहुत शर्म आई। कुछ दिन तक मैंने खुद को संभालने की कोशिश भी की, पर मैं आरती को भूल नहीं पाया। अंदर ही अंदर मैं उसी के बारे में सोचता रहता था। दिन बंधु ने बताया कि यह सच है। 1 साल पहले उसकी शादी तय हुई थी। जब मुझे पता चला तो मैं पागल हो गया।
मैं सीधे लड़के वाले के घर पहुंच गया था। मैंने उन्हें धमकी दी, अगर आरती से शादी की तो मार डालूंगा। मुझे पता है कि यह गलत था, लेकिन आरती का प्यार मेरे सिर पर सवार था। लड़के वाले डर गए और अगले ही दिन रिश्ता तोड़ दिया। ये सुनते ही मैं बहुत खुश हुआ, लेकिन पापा की बेइज्जती मुझे बर्दाश्त नहीं हुई। आरती के पिता ने मेरे पिता को भरी समाज में बहुत सुनाया। मेरे पिता इतने शर्मिंदा हुए कि मुझे पंजाब काम करने के लिए भेज दिया। मैं वहां चला गया, पर मन आरती में ही उलझा रहा। पुलिस ने दीनबंधु ने हत्या की साजिश की पूरी कहानी बताई। उसने कहा, मैंने दोस्तों के जरिए लगातार आरती पर नजर रखवाई, कब घर आती है, क्या कर रही है, सब पता रहता था। 2025 के अगस्त में आरती की दूसरी बार शादी फिक्स हुई। ये सुनते ही मैं पूरी तरह से टूट गया। मैंने तभी ठान लिया था कि अब इस प्यार का अंजाम बहुत खराब होने वाला है। 20 फरवरी को 1300 किलोमीटर दूर पंजाब से उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के गहमार गांव में पहुंचा। वहां से 32,000 रुपए में पिस्टल खरीदी। 22 फरवरी को बस के जरिए अपने गांव पहुंच गया। यहां अपने दोस्त के कमरे पर रुका ताकि किसी को शक ना हो कि मैं फिर से आरती की शादी रुकवा सकता हूं। 2 दिनों तक हर पल दिमाग में एक ही ख्याल आता रहा, आरती मेरी थी, किसी और की कैसे हो सकती है। गलती मेरी है, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। दीनबंधु ने आगे बताया कि शादी वाले दिन शाम से ही मंडप के पास छिपकर बैठ गया था। मेहमानों की भीड़ में घुल मिलकर मंच के एकदम पास पहुंच गया। आरती मंच पर दुल्हन के लिबास में खड़ी थी। पहले दूल्हे ने आरती को जयमाला पहनाई, इसके बाद आरती ने अपने होने वाले पति को वरमाला पहनाई। जब सालियां टीका कर रही थी, तभी मैंने पिस्टल निकाली और निशाना साध कर ट्रिगर दबा दिया। आरती को जान से मारना चाहता था, लेकिन सीने की जगह गोली पेट पर लग गई। इसके बाद भी मेरा मन नहीं माना, तो मैंने दूसरी गोली चलाई, लेकिन वो पिस्टल में ही फंस गई। इसके बाद मैं मौके से फरार हो गया। घटना के 14 घंटे बाद पुलिस के सामने दीनबंधु ने सरेंडर कर दिया। इस दौरान पुलिस पूछताछ में वह कई बार फूट फूट कर रोया। उसने पुलिस को बताया, मैंने कई बार आरती को बताया था कि मैं उससे ही शादी करना चाहता हूँ, लेकिन वो नहीं मानी। इसी बात से मुझे नफरत हो गई और मैंने इस घटना को अंजाम दे दिया। एसपी शुभम आर्य ने बताया कि दीनबंधु ने यूपी से हथियार खरीदा था। वो शादी में आरती की हत्या की नीयत से ही आया था। मर्डर कर वो फिर से दूसरे राज्य भागने वाला था, लेकिन पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया है। आरोपी पर 302/307 आर्म्स एक्ट और शादी समारोह में जानलेवा हमला जैसे गंभीर मामले दर्ज किए गए हैं। ये थी उस प्रेमी की कहानी जिसने गोली चलाई थी। सब लोग सोच समझ रहे थे कि शायद ये प्रेमी जो है पहले से ही प्रेम प्रसंग में था, लेकिन जब इस प्रेमी ने सभी बातें बताई, पूरी कहानी बताई, तो पता चला कि ये प्रेमी एक तरफा आशिक था। बहुत पहले से ही वो आरती को पसंद करता था, लेकिन उसे ना गवारा हो गया। वो बिल्कुल पसंद नहीं कर पाया इस बात को कि लड़की जो है यानी आरती जो है वो उसे पसंद ही नहीं करती है। उसने भरे समाज में ना कह दिया, उसके पिता से शिकायत भी कर दी और उसके पिता ने भरे समाज में उसके पिता की बेइज्जती भी की। ये सारी बातें उसको बर्दाश्त ही नहीं हुई और उसने ये कदम उठाया, पूरी प्लानिंग की। पहले थे वो उस लड़की का पीछा करवाता था अपने दोस्तों के जरिए, उसके बारे में जानकारी रखता था कि वो कहाँ कब कैसे रहती है, कहाँ जाती है, पूरी जानकारी रखता था। और जैसे ही उसकी बात पता चली उसको कि नहीं उसकी शादी होने वाली है, तो वो उस दिन आ गया था बिहार में और अपने दोस्त के पास रह रहा था। और मौका मिलते ही जब पूरी बारात वहां पर मौजूद थी, लड़के वाले लड़की वाले सभी लोग जयमाला के स्टेज के पास खड़े थे, तो उसी दौरान उन सभी में घुल मिल गया और स्टेज के पास जाकर खड़ा हो गया। और वहां पर उसने बंदूक निकाली जो उसने यूपी से 32,000 में खरीदी थी। वो पिस्टल निकाली और पिस्टल से सीधे उसके सीने पर गोली मारनी चाहिए, लेकिन गोली सीने की जगह पेट में लग गई और लड़की वहीं गिर पड़ी। दूसरी गोली भी चलानी चाहिए, लेकिन वो गोली निकल नहीं पाई, फंस गई, जिसकी वजह से वो लड़का वहां से फरार हो गया। सोचा कि हम पकड़े जाएंगे, इससे बेहतर है कि हम यहाँ से चले जाएं। वो फरार हो गया, लेकिन 14 घंटे बाद उसने खुद को सरेंडर भी कर दिया और पुलिस के सामने अपनी पूरी दास्तान सुनाई, अपनी पूरी प्रेम कहानी सुनाई और क्या कुछ हुआ ये पूरी वारदात उसने बताई। और ये कहा कि हम उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और इसी वजह से हम उसे किसी और का होता नहीं देख पाए। उसने हमारे पिता की भी बेइज्जती की, ये भी हम नहीं सह पाए। इसी वजह से हमने ये डिसीजन लिया और उस पर गोली चला दी। और ये सारी बातें कहते कहते वो फूट फूट कर रोया भी।
अब कई सारी बातें इसको लेकर कही जा रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, लड़का सही है, लेकिन अपराध किसी भी एंगल से सही नहीं होता है और जो इस लड़के ने किया है वो बिल्कुल गलत है, ऐसा कहा जा रहा है लोगों के द्वारा। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहें हमसे और देखते रहें न्यूज़ 4 नेशन। धन्यवाद।